हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रूल्स और स्फेरिकल मिरर्स के टर्म्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे क्या होती है, इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर्स में इमेज कैसे क्या फॉर्म होती है। तो उसके लिए हम लोग फिर से वही रूल्स का यूज़ करेंगे जो लास्ट लेक्चर में यूज़ किए थे। अब रूल्स क्या क्या थे, सबसे पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। रूल वन था, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल था, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हुई तो टकराने के बाद, हिट करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को। रूल नंबर थ्री था, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सेम पाथ को ट्रेस करेंगे। तो आज हमें जो हमारा टॉपिक है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसका नेचर क्या रहता है, इमेज फॉर्मेशन, उसके बारे में देखना है। कौन से, कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर हम लोग कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब ये देखने के लिए ये तीन में से हमें कोई तो भी दो रूल्स लगाते जाना है। आप जो भी दो रूल्स चाहो, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, जो भी दो रूल्स का कॉम्बिनेशन आप लगाओगे, आप लगा सकते हो उसके रे डायग्राम्स बनाने के लिए। इसके अंदर 6 कंडीशंस आएंगी, हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का रखा है भाई, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब ये ड्रॉ करने के लिए एक बात ध्यान रखना है, ये पोल है, पोल से ये आप सपोज करके अगर 2 सेंटीमीटर लेना चाहते हो 2 सेंटीमीटर लीजिए, 3 सेंटीमीटर लेना चाहते हो 3 लीजिए, ये जितना लेंगे ये डिस्टेंस भी उतना ही लेना है। मीन्स पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वही एफ और सी के बीच में भी डिस्टेंस आपको लेना है। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये आपको जितना लेना है ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितनी भी हाइट लेना है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करना है तो हमें ये तीन रूल्स को यूज करना है। तीन में से कोई दो भी अगर यूज करें तो हमें इमेज फॉर्म होकर दिखाई देंगी कि कैसे क्या फॉर्म होती है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड रूल यूज कर लेता हूँ कि अगर रे पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सेस को तो टकराने के बाद कहाँ से पास होंगी भाई, प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि फोकस से पास होंगी। ये फर्स्ट कंसिडर कर लिया रूल। और सेकंड रूल कंसिडर कर लेता हूँ, अगर फोकस से पास होंगी, कहाँ से, फोकस से यदि अगर पास होती है तो टकराने के बाद किसको पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सेस को। तो देखो ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों रोज रेज आई है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली का रिफ्लेक्शन, ये सेकंड वाली और ये सेकंड वाली का रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारी इमेज मिली। अब एक बात ध्यान में रखना है, अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर अगर इमेज मिलती है तो उसे बोला जाता है इरेक्ट या अपराइट इमेज, इरेक्ट या अपराइट। नीचे मिलती है तो उसे बोला जाता है इन्वर्टेड, उसे क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसी मिली है भाई हमारे को, इन्वर्टेड। कहाँ पे मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज, पहले पोजीशन क्या रहेंगी इमेज की, पोजीशन, पोजीशन बोल सकते हैं कि उसकी है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये फर्स्ट कंडीशन। अब उसका नेचर क्या रहेगा, नेचर मतलब हम लोग ने जो ऑब्जेक्ट रखा था उससे जो इमेज मिल रही है वो बड़ी रहेंगी छोटी रहेंगी। तो अगर आप जब कैलकुलेट करके बराबर से बनाओगे स्केल्स वगैरह यूज करके तो आपको पता चलेगा कि ये जो इमेज आ रही है वो इससे छोटी है, मतलब स्मॉल रहेंगी।
साथ ही साथ लाइन के नीचे मिल रही है मतलब इन्वर्टेड है। और जो साइड, जैसे मिरर के लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी लेफ्ट साइड मिल रही है, तो उसे रियल इमेज बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये तीन चीज़ है उसका नेचर। इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड भी है, और पहले से छोटी भी है। चलिए, तो ये फर्स्ट कंडीशन। अब वैसे ही आप एक एक करके ड्रॉ कर सकते हो इसकी 6 कंडीशंस। आप लोग को नोट करना हो आप नोट करिए, मैं जब तक ये साइड रूल्स मिटा लेता हूँ। अब सेकंड कंडीशन हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सेकंड कंडीशन कंसिडर कर लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो ड्रॉ करने के लिए सेम पहले एक मिरर ड्रॉ कर लिए। 2 या 3 सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे अगर फोकस लिए तो और 3 सेंटीमीटर यहाँ से, और 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जितनी हाइट लेना है ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर से आप लोग के पास 3 रूल्स है, आप लोग कोई भी 2 रूल्स इस पे अप्लाई करिए तो आपको पता चलेगा कैसे का इमेज फॉर्म होने वाली है। एक लाइन मैंने प्रिंसिपल फोकस को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएंगी वो, फोकस से जाएंगी। एक लाइन मैंने फोकस से पास करवाया, एक लाइट, तो वो कहाँ से जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो आप लोग को पता चलेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी कहाँ फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है। ये अगर 1 है तो ये 1 डैश, ये 2 है तो ये 2 डैश। तो आप लोग को ये पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था भाई मैंने, ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन सी लिख दिया मैंने, पूरा ना लिखते हुए ऑन सी। तो इमेज कहाँ पे मिली, इमेज की पोजीशन क्या थी, इमेज की पोजीशन थी, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, ऑन सी। इसका नेचर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे मिल रही है मतलब इन्वर्टेड है, लेफ्ट साइड मिल रही है मतलब रियल है। और जब आप कैलकुलेट करके बनाओगे तो आपको पता चलेगा स्केल से कि ये दोनों का साइज कैसा आता है, सेम। तो ये ऑफ सेम साइज है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज रहेगा ऑब्जेक्ट के समान, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज। इन्वर्टेड है, लाइन के नीचे मतलब इन्वर्टेड है, जैसे कि मैंने बताया था। और लेफ्ट साइड ही मिला है मतलब रियल है, इमेज कैसी है भाई, रियल है। तो ये उसका नेचर हो गया, ये सेकंड कंडीशन। तो आप ये सेकंड कंडीशन भी ड्रॉ कर लीजिए। अब जब आप ये सेकंड कंडीशन भी ड्रॉ कर लेंगे तो इसके बाद की जो नेक्स्ट कंडीशन है वो भी हम लोग देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या हो सकती है और कैसे क्या मिल सकती है। आप लोग को पता चलेगा कि कंडीशंस में क्या चीज़ आएगी। थर्ड, थर्ड कंडीशन, पहले ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे थे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर अब कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट ले, ये मिरर ले लिया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को डाल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में। फिर से कोई भी 2 रूल्स, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। एक रे पास किया पैरेलल तो वो फोकस से पास होंगी, एक रे पास होंगी फोकस से तो वो जाएंगी पैरेलल। तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो रही है। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था भाई मैंने, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा था। इमेज कहाँ पे मिली, इमेज का देख लेते हैं अभी, इमेज के पोजीशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। पोजीशन क्या है इमेज की, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब बियॉन्ड या बिहाइंड, जो भी आपको लिखता है आप लिख सकते हो, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर क्या है, फिर से पीछे मिल रही है मतलब रियल ही है।
इन्वर्टेड है, नीचे है प्रिंसिपल एक्सेस के। तो अब जो साइज है, आप लोग गिन के बनाओगे स्केल से तो आपको पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इसका साइज कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो मतलब लार्ज मिलेगी या एनलार्ज्ड मिलेगी या मैग्नीफाइड मिलेगी, जो भी वर्ड लिखना है आप लिख सकते हो। कुछ बुक में मैग्नीफाइड भी बोलता है, एनलार्ज बोलता है, अलग अलग वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो ये हो गई इसकी थर्ड कंडीशन। अब बाकी और तीन कंडीशन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप नोट कर लीजिए इसे और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। थैंक यू।